देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र की नरही चौकी एक बार फिर विवादों में है। स्वीपर कॉलोनी की रहने वाली महिला किरण कश्यप ने आरोप लगाया है कि 6 मार्च को उनके साथ परिवार के लोगों ने मारपीट की, लेकिन शिकायत के बावजूद नरही चौकी के चौकी इंचार्ज शुभम पांडे और सिपाही रामकेश द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि चौकी इंचार्ज के खिलाफ यह कोई पहली शिकायत नहीं है। इससे पहले भी 2 वीडियो वायरल हो चुके हैं और अब यह तीसरा मामला सामने आया है। ये मेरा किचन है और ये देखिए यहाँ से पानी ऊपर से टपकता है। बाथरूम वाला, बाथरूम के बाहर वाला पानी यहाँ से ये टपकता है यहाँ से। और मैं वहाँ सीमेंट लगाने गई और मेरे जेठ और जेठानी और उसका लड़का मिलके मारी ने। मैडम क्या नाम है आपका? क्या पूरा मामला है जिसको लेकर आज डीसीपी ऑफिस आए? मेरा नाम किरण कश्यप है। मेरा सुनवाई नहीं होता है, चौकी नरही शिवम पांडे बिल्कुल भी मेरा नहीं सुनते हैं और शिवम पांडे भी नहीं। शिवम पांडे कौन है? हा? कौन है? शिवम पांडे वो चौकी इंचार्ज है। अच्छा, क्या मामला है आपका? मेरा मामला मारपीट का है। मेरे जेठ ने मुझे और मेरी जेठानी सुरेश कश्यप ने और कुसुम कश्यप ने और उनका लड़का अर्पित, उनका लड़का क्या नाम है, संस्कार कश्यप और अर्पित उनका रिश्तेदार है, सबने मिलके मुझे अकेले मारा है। और मेरे सीने पे मेरे जेठ ने, सुरेश कश्यप ने मेरे सीने पे मारा है। और मैं गई थी चौकी इंचार्ज के पास, वहाँ नरही चौकी पे, तो वहाँ पर मेरा कोई नहीं सुनवाई हुआ है। शिवम पांडे बिल्कुल भी मेरी नहीं सुनते हैं, ना कोई कंप्लेन लिया ना कोई। घटना कब की है? 6 तारीख का है। अभी तक कोई जांच 6 मार्च की है। हाँ 6 मार्च की। अब तक कोई कार्रवाई नहीं ना हुई? अभी तक कोई ना जांच करने आया ना कोई पूछताछ। डीसीपी से शिकायत करने आए थे? हाँ। क्या कहा उन्होंने? जब हम परेशान हो गए तो हम वही एप्लीकेशन और उनसे बात करने आए थे। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा करवाते हैं कुछ। हाँ, अरे वो सब जाएंगे। ठीक है। हाँ। क्या कार्रवाई चाहती है मैडम? हमें सबके खिलाफ मुकदमा चाहते हैं। और वो जो शिवम पांडे और उनका रामकेश है वो नहीं सुन रहे, उनकी जगह पे मुझे दूसरी चाहिए कि जो इंसान को सुने समझे। ठीक है। और हमारे देवर देवरानी से कोई मतलब नहीं रहता है। कौन है देवर देवरानी? मेरे देवर है। नाम क्या है? संजय कश्यप और ममता कश्यप। इनका क्या? और उनकी बहनें भी हैं। उनसे सबसे कोई लड़ाई में मैटर कुछ नहीं होता है, दूर दूर तक का नहीं होता है, तब भी वो उनका भी नाम घसीट देते हैं। संजय कश्यप मेरा जेठ और शिवम पांडे और ये क्या नाम है, जो वो दूसरा उनका क्या नाम है, रामकेश, वो जबरदस्ती उनका नाम घसीट देते हैं। क्या कार्रवाई चाहती है उन सब पर? हम उनसे ये चाहते हैं कि जो मेरा गुनहगार है उनको मुकदमा जेल करवाएं और या शिवम पांडे को बदल के दूसरे जगह चौकी इंचार्ज को लेके आए जो कि हमारी परेशानी सुने। हम 6 तारीख से परेशान हैं, बुखार में पड़े हैं, इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, फिर भी वो नहीं देखने आए। सोच सोच के परेशान हो गए। हम लोगों का नाम पहले दिन से शिवम पांडे जी को पता नहीं कौन से हमारे बारे में कौन सी इन्फॉर्मेशन है कि वो पहले दिन ही आए। घर पर हमारे एक नगर निगम का मामला था, सरकारी जमीन को कब्जा कराकर उस पर मंथली पैसा वसूला जाता है और वो चौकी इंचार्ज को साफ साफ जाता है। क्योंकि हमने 2-4 बार कंप्लेन करा, उसी बात पे वो चिढ़े और एक क्षेत्र में सट्टा चल रहा था, गौतम राजभर के नाम से वो सट्टा चला रहे थे, तो उसका हमने खबर उजागर करा। उसी दिन से वो हमारे ऊपर किसी कारण दबाव बना रहे थे कि तुम हमारे क्षेत्र में सट्टा चल नहीं रहा है, तुम क्यों बदनाम कर रहे हो मुझे, और इसी तरीके से प्रतिदिन हम पे दबाव बना रहे थे। तो फिर वही उसी के बारे में फिर हमने बताया उनसे कि सर हमारे पास सब वीडियो सब ऑडियो है, जो कि हमको जान से मारने की धमकी भी दे रहा है और खुला चौकी इंचार्ज का नाम ले रहा है कि 11 बजे चौकी इंचार्ज ने बुलाया है। तो ऑडियो है हमारे पास, सब सबूत है। हमने डीसीपी साहब के जांच अधिकारी को दिखाया है, डीसीपी साहब को लिखित भी दिया है, उन्होंने जांच के आदेश के लिए मार्क कर दिया है और जांचकर्ता ने हमारी सुनी, हमारी रिकॉर्डिंग भी सुनी है। अब मसला सबसे बड़ा ये है, जब तक ये यहाँ बने रहेंगे अपने चौकी पे, तब तक ये हमको डरा धमका कर अन्य मुकदमों में डालने की धमकी दे रहे बराबर। डीसीपी से आज शिकायत क्या किया आप लोगों ने, क्या चाहते हैं? डीसीपी साहब से मुख्य शिकायत ये थी कि हमारी भाभी को हमारे बड़े वाले भाई और भाभी के द्वारा मारा पीट करी गई है उनके साथ, और चौकी इंचार्ज पता नहीं किस दबाव में है कि कौन सा उनके ऊपर इतना बड़ा सा दबाव बना हुआ है, कौन इतने बड़े नेता का फोन आया है कि इतने से मामले को
उनको मुकदमा लिखने के लिए टाइम नहीं है, और हमारे ऊपर मुकदमे लिखने के लिए उनके पास स्वतंत्र है, टाइम है, फुर्सत है। न थाने से कॉल आता, न इंस्पेक्टर साहब का कोई फर्जी मुकदमा। मेरी वाइफ का उस दिन ऑपरेशन हुआ था पथरी का, और उस दिन का हमारे पास रिपोर्ट है, हॉस्पिटल की सभी चीजें, उनके ऊपर मुकदमा लिख दिया गया। और वाली शिकायत जो आपकी भाभी ने की थी उसमें IGRS में पूर्व की रिपोर्ट लगा दी गई है। हाँ, वो IGRS 1076 पे CM हेल्पलाइन पे करी गई थी। उन्होंने अभी हमारे पास CCTV कैमरा है जो हमारे घर पे लगा हुआ है। रामकेश जी आए थे तो उनसे हमारी वार्ता भी 2 मिनट की, उस CCTV फुटेज में है कि उन्होंने हमसे हाथ मिलाया, हमसे बात करी, तो हमसे जानकारी चाहिए। तो फिर हमने उनको बताया कि हाँ भैया ऐसा ऐसा विवाद हुआ है, लड़ाई हुई है। तो हमारी भाभी उतने में निकली, उन्होंने रामकेश से कहा कि रामकेश ने भाभी को बुलाया, कहा कि हमको फोटो लेनी है। तो भाभी ने कहा जब तक ये मामला पूरा तरीके से सही नहीं होगा, मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, तब तक मैं कोई फोटो नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है। कार्रवाई क्या चाहते हैं? कार्रवाई यही चाहते हैं कि पहले तो हमारी भाभी के जो भी मामला है उस पर मुकदमा तत्काल लिखा जाए। दूसरा ये जो चौकी इंचार्ज जो क्षेत्र में बिल्कुल आतंक बनाए हुए हैं, मैं तो हूँ ही पीड़ित, अभी नरई के कई लोग आए हुए हैं पीड़ित, अभी DCP साहब के ऑफिस में पेश भी हुए हैं और भी महिलाएं, है ना। अभी परसों की बात है, अभी CCTV फोटो में मारपीट हुई है, 15 से 20 लोगों ने उसको मारा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ 107-16 उनके पास सबसे बड़ा हथियार है, 107-16 करके दोनों पक्षों को निपटारा करना और अपना मोटी रकम लेकर बैठ जाना।